खींचा योग बोले, खींचा बोलते हैं ट्रेन को। योग क्या चीज है? योग स्टेशन है। गुड, खींचा योग ट्रेन का स्टेशन। छिया छोल, छिया अंडरग्राउंड को, छिया छोल सबवे को, छिया योग, योग किसको बोलेंगे? इसको योग नहीं बोलेंगे, योग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर अकेला बोलेंगे तो योग बोलेंगे, पश्चिम की जगह आ गया इसलिए। खुंगहांग बोले, इसको मिला के पढ़ेंगे तो खुंगांग। क्या बनेगा? अलग से अलग पढ़ेंगे, खुंगहांग बन रहा है ना, इस तरह आप नहीं बोलेंगे, इस तरह अजीब लगता है। खुंगांग क्या बोले? खुंगांग। खुंगांग किसको बोलते हैं? एयरपोर्ट को। आता तो सब याद नहीं होता है ना, किस किस को याद नहीं होता? अच्छा, योगिक बोले, थोमिनल। योगिक थोमिनल कौन सा होगा? ये जो फेरी यानी कि जो बैरी वो होता है, बैरी जहाज होता है जिसकी जो पैसेंजर होते हैं, जिसमें क्या होते हैं? पैसेंजर के लिए उसको फेरी बोलते हैं ना, तो उसको योगिक, उसका जो टर्मिनल है उसको क्या बोलेंगे? योगिक थोमिनल। जहां पे आके वो स्टे करते हैं टर्मिनल के ऊपर रुकते हैं, इसको दूसरा क्या बोलते हैं? सोनछक जांग। क्या बोलते हैं? सोनछक जांग। ये थोड़े मुश्किल हैं लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे, एटलीस्ट आप जो है ना इसका एक एक तो याद कर लेना। सोनछक जांग, कम से कम इतना आना चाहिए कि आपको अगर कोई बताए तो आपको समझ आ जाए कि ये क्या बात हो रही है। जांग जो है ना, ये देखिए जांग, जांग यहाँ पे ऊपर भी हमने पढ़ा है, ये यहाँ पे जांग पढ़ा है कहीं, आई थिंक। हाँ, ये देखें, ये जांग भी जो है ना वो एक किस्म का एक स्टॉप के तौर पे आप ले लें। यहाँ पे सिंगांग जांग, सिंग बोलते हैं यानी जो पैसेंजर्स की गाड़ी होती है, ठीक है ना, पैसेंजर्स टैक्सी। जांग इसके साथ भी लगा और इसके साथ भी जंग लग गया, सोनछक जांग बोले, सोनछक जांग। यानी ये जांग असल में बोलते हैं, आप यूं कह देंगे ग्राउंड को बोलते हैं। जांग किसको बोलते हैं? हर चीज के एंड के ऊपर जब जांग जांग लगाओ, इसका आप ये समझे कि ये किसी चीज का ग्राउंड है, किसी खास उसके पीछे उसका लगा होगा ना कि ये टैक्सी के लिए है, ये उसके लिए है, ये प्ले ग्राउंड है, किसके लिए? तो जांग किसको बोलते हैं? फील्ड को, ग्राउंड को बोलते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आज की ग्रामर, बहुत आसान ग्रामर आज की, ठीक है। इसमें क्या है? ई ना, क्या पढ़ेंगे हम? खाली ना भी पढ़ सकते हैं और ई ना भी पढ़ सकते हैं। मैं इसको पढ़ता हूँ फिर आप ध्यान से सुनिए। म्योंगसा थी बुच्छो सो, अप म्योंगसा व थी म्योंगसा चुंगे सो, ओनु गोसुल सोंथक थेलसु इसमुल नाथानेंदा। यानी सिंपल, ये लंबी चौड़ी कहानी से बेहतर है कि मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या बनता है। या यानी कि दो म्योंगसा, अभी मैं ये नाउन और ये बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। दो नाउन हो, ये बॉटल है और ये रिमोट है, तो आप बॉटल को लोगे या रिमोट को लोगे, ये दोनों म्योंगसा हैं, नाउन है ना दोनों। तो कोई भी दो चीजें उनके दरमियान में हमने या लगाना हो ना, कोशिश करके ग्रामर को सिंपल से सिंपल रखा करें। ज्यादा डीप जाएंगे ना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। उस ग्रामर को अपने अल्फाज में चेंज करके कि हाँ हम उर्दू में और पंजाबी में इस तरह से बात करते हैं, तो कोरियन इस तरह से करते हैं, वो आपको कभी भी नहीं बोलेगा। तो आप ज्यादा जो है ना डीप चले जाएंगे तो फिर आपका पेपर इधर ही रह जाएगा और ग्रामर में आप आसमान पे पहुंच जाओगे, ठीक है। ठीक है, तो इसका या है सिंपल, म्योंगसा ए फाचिमी ओब्सुलते ना, यानी कि अगर किसी वर्ड का फाचिम, किसी भी म्योंगसा नाउन का फाचिम नहीं है तो हम हाली क्या लगाएंगे? ना लगाएंगे। लेकिन अगर फाचिम है, फाचिम इससे ई ना, फाचिम है तो हम क्या लगाएंगे? ई ना लगाएंगे। नीचे मिसालों से आपको बात ज्यादा बेहतर समझ आएगी। हेसा है उत्तो के खायो, हेसा किसको बोलते हैं? कंपनी को। कंपनी में हेसा है, कंपनी में उत्तो के, उत्तो के मतलब क्या पढ़ा हमने? कैसे। उत्तो के कैसे खायो, वायो, सॉरी वायो। कंपनी में आप कैसे आते हैं? कंपनी में आप हैं, ओदा का मतलब आना होता है ना, ओदा से वायो। कंपनी में आप हैं कैसे आते हैं, इट मींस कि ये बंदा कोई किसी अपने कंपनी वाले दोस्त जो दोस्त से पूछ रहा होगा कि आप कंपनी में कैसे आते हैं। वो क्या कह रहा है? पोसना। अब बस या हम ट्रेन बोलना चाहते हैं ना, हम बोलना चाहते हैं बस या ट्रेन से आता हूं, बस या ट्रेन से आता हूं। तो पोस के साथ फाचिम नहीं है फाचिम नहीं है तो खाली ना लग गया, ठीक है। अगर यहाँ पे फाचिम होता तो ई ना लगता। तो ये आपने लिखना विखना तो कुछ भी नहीं है, आपको समझ होनी चाहिए इसकी कि ये कहीं पे ई ना लिखा होता है, कहीं पे ना लिखा होता है, क्यों लिखा होता है। पोसना छियाछोल, छियाछोल अभी बताया, सबवे उल थागो वायो, बस या छियाछोल पर बैठ के आता हूं। समझ आई हुमायूं? पल्ले पढ़ रहे? नंबर 2, ईबोन उरी ओंजे मन्नल कायो। उरी, उरी का मतलब क्या हो गया? हम। ओंजे का मतलब क्या हो गया? हम कब? मन्नल कायो, मन्ना दा
मिलना। और मन्नल कायो वाली ग्रामर आपको पढ़ाई थी ना कि हमेशा सवाल में इस्तेमाल होता है। ये बात है, लेकिन मैंने प्रॉपर जो आपको वर्ड सिखाए थे कि इसको इस तरह ज़हन में रखें। कायो, कायो की ग्रामर पूरी ओंजे मन्नल कायो। गुड। बाज कामों में सबसे आगे है, बाज चीजों में साहब। हमें कब मिलना चाहिए? मन्नल कायो मैंने हमें कब मिलना चाहिए? खुमियोइरीना थोयोइरे ओतेयो। मिसाल के तौर पे हम ये किसी को कहेंगे, कोई हमसे पूछे हमें कब मिलना चाहिए, ये तो मैंने आपको वर्ड टू वर्ड बताया ना। आप इस तरह पूछ सकते हैं कब मिले यार, ऐसे भी हम बोलते हैं ना। हाँ कब मिले, पंजाबी में कैसे बोलते हैं? क्या? हाँ कदों मिलिए, कदों मिलिए। तो हम उसको अगर ये कहना चाहते हैं कि हम फ्राइडे को मिलते हैं या हफ्ते को मिलते हैं, ये देखें फ्राइडे या हफ्ता, बीच में या आया ना, तो उस या को हमने कोरियन में कैसे लिखना है ये मैं आपको बता रहा हूं। खुमयोइल ईना, यहां पे क्या आ गया? ईना क्यों आ गया? खुमयोइल का फाचिम आ गया ना खुमयोइल। अब ये रियल ऊपर जाके ई के साथ क्या पड़ा जाएगा? रे की साउंड देगा। खुमयोइरिना, खुमयोइरिना थोयोइर ई ओतेओ। अभी भी ये उसे पूछ रहा है खुमयोइरिना थोयोइरी ओतेओ। ओतेओ का मतलब क्या हो गया कि खुमयोइल फ्राइडे को बोलते हैं ना, और ईना का मतलब हो गया या। ऊपर देखें ना लिखा हुआ था, पश्चिम नहीं था इसका, यहाँ पे ईना लिखा हुआ है इसलिए कि इसका पश्चिम है। थोयोइरी ओतेओ, फ्राइडे या सैटरडे कैसा रहेगा? अभी भी ये उसे मशवरा कर रहे हैं, लेकिन ये चूंकि जस्ट सेंटेंस ही है तो दोनों क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से भी गपशप कर रहे हैं। अच्छा अब ये तीसरा शुरू हो गया कि कोई अलग कहानी है, ठीक है, इसको उसके साथ नहीं जोड़िएगा। फोथोंग, फोथोंग का मतलब हमने क्या पढ़ा था? छुरो, छुरो फोथोंग। आज थिक्की में भी आया हुआ था आज। फोथोंग, थिक, फोथोंग या छुरो? छुरो। चलो मैं सेंटेंस पढ़ता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। बात चीजें होती है सेंटेंस पढ़ने से खुद बहुत समझ आ जाए। फोथोंग आछिमे मोल मोगोयो, फोथोंग आछिमे मोल मोगोयो, इसका मतलब क्या बनेगा वैसे? आछिमिल, आछिमे मोल मोगोयो, मोल का मतलब है क्या खाते हैं, आछिम का मतलब है सुबह। अब इसका क्या बनना चाहिए फोथोंग का मतलब? फोथोंग मैंने तो वोकैबुलरी टेस्ट में दी ही नहीं है। आप कह रहे हैं सर आपने ज्यादती कर ली, आप वोकैबुलरी दे देते तो हम ये कर लेते और वो कर लेते हैं। आमतौर पे, आफन उसका होता है छाजू, उसका क्या होता है? छाजू। फोथोंग और छुरू का मतलब होता है आमतौर पे, यूजुअली। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? इसहाक आपको आता था, सिर्फ बताया नहीं आपने, है ना? हैं? थिक्की का मतलब नहीं, उसका मतलब स्पेशली होता है खास तौर पे। थिक्की का मतलब होता है कोई चीज हो, ये चीज तो मुझे अच्छी लगती है, खास तौर पे मुझे ये वाली डिश अच्छी लगती है, उसको थिक्की बोलते हैं। थिक्की ये चीज है। ओनजेना हंगसंग, ओनजेना हंगसंग का मतलब क्या पढ़ाया था? हमेशा, ऑलवेज। फिर छाजू का मतलब क्या पढ़ाया था? अक्सर, ऑफन। और फोथोंग या छोरो का मतलब होता है आमतौर पे। तो इस तरह की चीजें याद करनी बड़ी सी हैं। फोथोंग आमतौर पे आछी में सुबह के वक्त, मोल, ये मोल जो है ना, मोल, ये इन्होंने शॉर्टकट लिखा हुआ है। किस तरह लिखा हुआ है? ये देखें, मोसुल, मोसुल, ये आपको पढ़ाया था चुरिमल। ये मोसुल यानी किस चीज को, उल्लू रुल लगे ना, किस चीज को खाते हैं आप, अगर डिटेल देखी जाए तो ध्यान से देखें। मोसुल का शॉर्टकट वो क्या बोलते हैं? मोल। क्या बोलते हैं? ये देखें, यहां से ये मुंह ले लिया, इधर से वो ले लिया, इधर से रियल ले लिया, ये सारे चीजें निकाल के मोल, इसका मतलब मोसुल ही होता है, ठीक है। फोथोंग अच्छी में मोल मोगोयो, आमतौर पे सुबह को नाश्ता में आप क्या खाते हैं? छोनुन ख्वायरीना खिम्पाबुल मोगोयो, मैं, छोनुन का मतलब क्या हो गया? मैं। ख्वाइल किसको बोलते हैं? ख्वाइल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? नहीं पढ़ा? ख्वाइल नहीं पढ़ा? ख्वाइल फ्रूट्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? फ्रूट्स को। ख्वाइल किसको बोलते हैं? फ्रूट्स को। ख्वाइल ईना, मैं आमतौर पे क्या करता हूं? फ्रूट खाता हूं या खिम्पाप खाता हूं। बीच में मैंने या लगाया कि नहीं गया? फ्रूट खाता हूं या खिम्पाप खाता हूं, तो ख्वाइल के साथ फाचिम है तो हमने क्या लगा लिया? और भी कोई बोले ना। फहीम क्या सोच रहे हैं आप? अपना हुमायूं, ख्वाइल ईना, ईना का मतलब क्या बताया मैंने?